बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। ये पिछले साल की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ DHA लाहौर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में गया। अस्पताल बहुत जदीद और महंगा है और ये चीफ जस्टिस साकिब निसार के छापे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। मेरे दोस्त की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और मैं उसे मुआयने के लिए अस्पताल लेकर गया था। हम दोनों जब अस्पताल में दाखिल हुए तो हमने कॉरिडोर्स में स्ट्रेचर पर एक नौजवान की लाश देखी। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, हमें और हमारी औलादों को महफूज रखे। वो एक हौलनाक मंजर था। नौजवान 20-22 बरस का होगा, मुंह खौफनाक हद तक खुला हुआ था, आंखें पपोटों से बाहर उबर रही थीं, गर्दन की नसें फूली हुई थीं, टांगें फैली हुई थी और बाजू स्टिचेस से नीचे लटक रहे थे। वो किसी हॉरर मूवी का कोई किरदार दिखाई दे रहा था। मैंने जिंदगी में आज तक इतना तकलीफ दे चेहरा नहीं देखा। नौजवान कपड़ों, जूतों और घड़ी से किसी अमीर खानदान का चश्मा चराग दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इबरत का निशान बनकर स्टिचर पर पड़ा था। हम चंद लम्हे वहां रुक कर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब ने मुझे पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से मिले। मेरे दोस्त का ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। डॉक्टर ने उसे गोली दी, लंबे लंबे सांस लेने का मशवरा दिया, गिलास पानी पिलाया और हमें जाने की इजाज़त दे दी। वो हमें बाहर छोड़ने के लिए आया तो मैंने लाश की तरफ इशारा करके पूछा, इस बेचारे के साथ क्या हुआ? डॉक्टर ने अफसोस से जवाब दिया, नशा। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वो बोला, ये दोस्तों के साथ रात पार्टी कर रहा था और कोकीन की ओवरडोज की वजह से फौत हो गया। मैं घबरा गया और डॉक्टर साहब से पूछा, ये कौन है और आप इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हैं कि इसने नशा किया है? डॉक्टर साहब ने दुखी आवाज में जवाब दिया, मेरे भाई, हमारे अस्पताल में रोज किसी ना किसी नशई की लाश आती है। लड़के और लड़कियां पार्टियां करते हैं और कोई ना कोई ओवरडोज की वजह से मर जाता है और उसके साथ ही उसे अस्पताल के दरवाजे पर छोड़कर भाग जाते हैं। हम उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और नाकामी के बाद उसे स्टेशन पर रख देते हैं ताकि अगले दिन लाहिकीन आकर उसे शनाख्त करें और ले जाएं। ये हमारा रोज का काम है, लिहाजा हम चेहरा देखते ही इशू तक पहुंच जाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्या ये पुलिस केस नहीं बनता? वो हंस कर बोले, सर, ये अहम, अमीर और बड़े लोगों के बेटे होते हैं, इन पर क्या केस बनेंगे? मैंने सर हिलाया, डॉक्टर साहब से हाथ मिलाया और दुखी दिल के साथ बाहर निकल आया। ये सिर्फ लाहौर शहर के एक सेक्टर की सूरत हाल है। अब अगर आप पूरे मुल्क का सर्वे करेंगे तो आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में आटा, चीनी, दालें, पानी, पेट्रोल, बिजली और गैस मिले न मिले, लेकिन मुल्क के हर कोने में मनशियात जरूर दस्तयाब है। आप किसी शहर, किसी आबादी में निकल जाएं, आपको वहां पर हर तबके का जहाज मिल जाएगा। मजदूर से लेकर सेठ तक अक्सरियत कोई ना कोई नशा कर रही होगी। हालत ये है कि मुल्क में हर साल जहरीली शराब पीकर सैकड़ों लोग मर जाते हैं। 90% बस और ट्रक ड्राइवर्स चर्स पीते हैं। मुल्क में हर जगह से हेरोइन मिल जाती है और अफीम और चर्स भी सड़कों पर दस्तयाब है। इस्लामाबाद इस लिहाज से बदकिस्मत तरीन शहर है। मुल्क का खुशहाल तरीन सिटी होने की वजह से 91% आबादी करोड़पति है। सबसे ज्यादा फीकस गाड़ियां भी इसी शहर में हैं। 1.5 अरब रुपए के घर हैं और लोग लिबरल और पार्टी कल्चर के शौकीन हैं। लिहाजा ये शहर इंतहाई बदतर सूरत का शिकार है। आप रात 12 बजे के बाद सड़क पर निकलकर दिखा दें, आप कांप उठेंगे। मुझे चंद दिन कबल इस्लामाबाद की एक आला पुलिस ऑफिसर ने बताया, शहर में अगर कोई नौजवान नशे से बचा हुआ है तो ये मौजूदा होगा। उसका कहना था, मेरा बेटा ओ लेवल कर रहा है, ये सारा दिन मेरी या मेरी बीवी की नजरों के सामने रहता है, लेकिन मुझे भी ये यकीन नहीं कि ये नशे से बचा होगा। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बाकायदा सप्लायर्स हैं और ये 8-8, 10 साल के लड़कों को इस दलदल में धकेल रहे हैं। लड़कियों में भी ये खौफनाक हद तक रुझान जड़ पकड़ चुका है। लिहाजा अगर ये कहा जाए गली से लेकर महल तक मनशियात की दलदल में लथपथ है तो ये गलत नहीं होगा। और पूरा मुल्क एक सरहद से लेकर दूसरी सरहद तक इसमें धंसा हुआ है, तो ये भी झूठ नहीं होगा। बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं और ये नेटवर्क्स टन से लेकर पुड़िया तक का सिस्टम चला रहे हैं।
बड़े शहरों में अब कोकीन भी आम है और आइस भी, और इसने हमारी जनरेशन तबाह कर दी है। आइस हीरोइन से भी ज्यादा खौफनाक और तबाहकुन है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों 2 केस बहुत हाईलाइट हुए, नूर मुकद्दम कत्ल केस और वीडियो स्कैंडल। ये दोनों भी आइस का रद्द अमल थे। नूर मुकद्दम को कत्ल करके उसका सर तन से जुदा करने वाला नौजवान जाहिर जाफर आइस और कोकीन का आदी था। ये बाकायदा इलाज भी कराता रहा था, जबकि वीडियो स्कैंडल के मुलज़मान भी पार्टीबाज थे और ये भी इसी किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस रहे थे। मेरा ख्याल है हम अगर थोड़ी सी मजीद रिसर्च करें तो हमें ज्यादातर जराइम के पीछे मनशियात बिलखसूस आइस का हाथ मिलेगा। आइस एक खौफनाक केमिकल है, ये इंसान की सोच को भी मनफी बना देता है और फिर उसमें अमली कदम उठाने की हिम्मत भी पैदा कर देता है। चुनांचे वो शख्स उठता है और पिस्तौल लेकर सड़क पर निकल आता है और ये लत अक्रॉस दी बोर्ड पूरे मुल्क को मुतासर कर रही है। हम एक इस्लामी रियासत भी हैं और एटमी ताकत भी। हमें अपने खुफिया इदारों पे भी नाज है। हमारी ISI ने सोवियत यूनियन तोड़ दिया था और हमने वॉर ऑन टेरर जीत कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये दावा दुरुस्त है और हम बम धमाकों के मुलज़म तलाश करने में भी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन एक्सपर्टीज के बावजूद मुल्क से मनशियात का केसेस खत्म कर सकते हैं? क्या हम 24 किलोमीटर के शहर इस्लामाबाद को भी इस लानत से पाक नहीं कर सकते? मुल्क में इस वक्त 1 करोड़ लोग मनशियात की वजह से सड़कों और गलियों में धक्के खा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, 1 करोड़ लोग मनशियात की वजह से। ये लोगों के बर्तन और गटरों के ढक्कन चोरी करके पुड़िया या टीका खरीदते हैं और सरेआम नशा करते हैं। आप पेशावर से कराची तक देख लें, आपको सड़कों और पुलों को नीचे ऐसे मंजर दिखाई देंगे जो आपको अंदर से हिला कर रख देंगे। लेकिन हम इसके बावजूद अपने आप को अजीम कौम भी कहते हैं। क्या हमें 1 करोड़ नशइयों के साथ ये दावा करना सूट करता है? लिहाजा मेरी हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों से दरखास्त है, आप मेहरबानी करें और मुल्क में मनशियात के खिलाफ मुकम्मल और सीरियस क्रैकडाउन करें और कम से कम इस अफरियत को पाकिस्तान की जड़ों से ही खोद कर निकाल दें। कौम आपको दुआएं देगी, वरना ये इस पूरी जिंदा और पाइंदा कौम को निगल जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में ISI में खसूसी यूनिट भी बना सकती है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को मनशियात फ्री मुल्क बनाने का एजाज भी हासिल कर सकती है, वरना हम जिस तरह नशइयों की कौम बनते जा रहे हैं वो वक्त दूर नहीं जब दुश्मन को हमें फतह करने के लिए किसी जंग की जरूरत नहीं होगी। हम खुद ही फूंक फूंक कर और सूंघ सूंघ कर मर जाएंगे। क्या इस मुल्क में एक भी ऐसा शख्स नहीं जो इस मुल्क को कम से कम इस लानत से ही पाक कर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का पहला मनशियात फ्री मुल्क बना दे?